जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों की पूजा होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आरंभ करें। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री और शहद से अभिषेक करें। साथ ही भगवान को सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित पुष्प और मौसमी फल प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। इसके बाद श्री सूक्तम, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के फूलों से पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं का श्राद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कराया था। इसी कारण से इस दिन श्राद्ध और तर्पण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत रखकर वैकुंठ धाम में आसानी से स्थान प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु भगवान की इस विधि से पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ पुण्य भी बढ़ते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत से सुख समृद्धि बढ़ता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। सबसे पहले शिवलिंग पर गाय के दूध, दही आदि से अभिषेक करें। महादेव जी को फूल, बिलपत्र, आकड़ा, धतूरा, भांग, श्वेत मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुद्र अष्टक, शिव महिन स्तोत्र, पंचाक्षरी मंत्र से उपासना करें। इस दिन निश्चित काल में पूजा करना खास तौर से फायदेमंद होता है। ओम ह्रीम ओम हरिराक्षराय नमः शिवाय का जाप करने से हरि तथा हर यानी विष्णु जी और शंकर जी की भक्त के ऊपर कृपा बरसती है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर के साथ सप्तऋषि की आराधना भी की जाती है। इससे कई प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। 28 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत है। पूजा की मुहूर्त निश्चित काल में रात 11:42 से अगले दिन रात 12:37 तक है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा।